Hello friends, welcome to my YouTube channel NCRTC that is नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया गया है। तो चलिए डिटेल्स में नोटिफिकेशन को चेक करते हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है। तो देख सकते हैं आप एडवर्टाइजमेंट नंबर एंड यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो गया है 28 अप्रैल से एंड लास्ट डेट है 20 मई तक। ठीक है, एंड आपका जो सारा एलिजिबिलिटी वगैरह है जैसे एज लिमिट वगैरह तो वो 28 अप्रैल तक आपका जो एज लिमिट है वो मैच होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सीधा चलते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। ठीक है, तो इनका मोटो यहाँ पे लिखा हुआ है गति से प्रगति। ठीक है, तो असिस्टेंट फर्स्ट आता है असिस्टेंट मैनेजर और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग LPN 2। तो नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 2 रखा गया है यूआर कैटेगरी के लिए, दैट इज जनरल कैटेगरी के लिए। क्वालिफिकेशन है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। ठीक है, प्रेफरेबल में यहाँ पे पीजी डिग्री और डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है मैनेजमेंट में या फिर कोई इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास है तो फिर आपका जो प्रेफरेंस है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, बट एसेंशियल तो यहाँ पे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट ही रखा गया है। ठीक है, एंड एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए 5 साल का। 5 साल का अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है एंड वो श्योरली यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, आपका ऐसा नहीं है कि आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट का जो आपने कोर्स मतलब डिग्री किया है उसी को एक्सपीरियंस एज एक्सपीरियंस काउंट कर रहे हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आपका इंजीनियरिंग जो ग्रेजुएट है वो कंप्लीट होने के बाद आपका 5 साल का जो एक्सपीरियंस है, आपने कभी 5 साल का एक्सपीरियंस किया है तो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर या फिर प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में तो वो यहाँ पे काउंट होगा। ठीक है, एंड एक्सपीरियंस की कौन से फील्ड में होना चाहिए वो भी यहाँ पे दिया हुआ है जैसे अर्बन डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये आप चेक कर लेना। बहुत सारे दिए हुए हैं जैसे डेवलपिंग रिस्पॉन्सिव एंड एडेप्टिव गवर्नेंस फ्रेमवर्क एंड मैनेजिंग रिस्क। ठीक है, बेंचमार्किंग स्टडीज, प्लानिंग फॉर बजट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट, ये सब आप चेक कर लेना। तो इसी फील्ड में आपका जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए 5 साल का। नेक्स्ट आता है असिस्टेंट मैनेजर और प्लानिंग। ठीक है, तो उनके लिए वैकेंसी यहाँ पे 1 वैकेंसी है यूआर कैटेगरी में। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे BE और BTech रखा गया है, सिविल और कोई इक्विवेलेंट अगर आपके पास डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेंस के लिए यहाँ पे PG डिग्री दैट इज पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और आपने कभी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट या फिर प्लानिंग में मतलब आपने डिप्लोमा किया है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई मीन्स ये प्रेफरेंस है, आपका अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा, बट जो एसेंशियल है आपके पास जो होना चाहिए एप्लीकेशन के लिए वो आपके पास BE और BTech होना चाहिए। ठीक है, इसी पोस्ट के लिए। उसके बाद आते हैं एक्सपीरियंस के लिए। तो एक्सपीरियंस यहाँ पे भी 5 साल का रखा गया है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। ठीक है, आपने कभी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर आपने कभी प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, 5 साल का कोई एक्सपीरियंस है आपके पास तो यहाँ पे वो मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपीरियंस जिस फील्ड में होना चाहिए वो है कॉस्ट एस्टिमेशन, प्रिपेयरिंग एंड पीरियडिकली अपडेटिंग कंस्ट्रक्शन शेड्यूल, आइडेंटिफाइंग क्रिटिकल पाथ एंड अदर एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉर अर्बन मेट्रो प्रोजेक्ट। ठीक है, तो और भी मतलब सारे मैंने फील्ड दिया हुआ है तो वो आप चेक कर लेना। ठीक है, तो मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है 40 इयर्स का। ठीक है, एंड ये जो पोस्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा। ठीक है, तो मैं बार बार बोल रही हूँ ये कॉन्ट्रैक्चुअल जो पोस्ट होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, फ्यूचर करियर बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब अगर आपको इसी फील्ड में दैट इज ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में अगर आपको फ्यूचर में काम करना है, कोई इंटरेस्ट है इसमें जाने का एंड परमानेंटली काम करना है तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, राइट। तो एक्सपीरियंस के लिए आपको ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो जॉब मिलता है उसको उसमें अप्लाई करना चाहिए एंड वो जॉब आपको मतलब मिलना चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है फिर भी यहाँ पे एक्सपीरियंस की मतलब डिमांड किया गया है। ठीक है, 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो अगर आपको परमानेंट जॉब के लिए फर्दर फ्यूचर करियर बनाना है तो उसके लिए जो एक्सपीरियंस चाहिए वो अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं, यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो वो एक्सपीरियंस आपका आ जाता है। ठीक है, इंक्लूड हो जाता है एंड आपका जो मतलब एक्सपीरियंस होगा वो बहुत अच्छा ही होगा क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में आप काम करेंगे। ठीक है, तो आपका मतलब लेवल जो है वो बढ़ जाएगा एंड आप बहुत कंफर्टेबल भी हो जाएंगे कैसे काम वगैरह होता है वो।
सब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है, इस काम को मतलब जॉब को, जो जॉब अपॉर्चुनिटी है, इसको बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। ठीक है, इसमें आप अप्लाई कीजिए एंड यहाँ पे काम करके आपका जो एक्सपीरियंस है उनको मतलब बहुत मतलब अपॉर्चुनिटी को छोड़ना मत। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो सैलरी मिलेगी वो 16 LPA मिलेगा। ठीक है, 16 lakhs पर एनम आपको दिया जाएगा, तो बहुत अच्छी सैलरी भी मिलेगी आपको। ये कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट 3 साल के लिए रखा गया है, बट अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो वो नेक्स्ट ईयर्स के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सिर्फ एलिजिबिलिटी मैच होना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी के साथ साथ आपका फिजिकली एंड मेंटली आपको फिट होना चाहिए। ठीक है, ये क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रखा गया है कि इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। पहले सारा सब कुछ मतलब एलिजिबिलिटी एंड एक्सपीरियंस वगैरह मैच करके आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू पे बुलाया जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे और एक चीज़ मेंशन किया है कि अगर एप्लीकेशन का नंबर मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अगर एक साथ अप्लाई कर दिया इसी पोस्ट के लिए, तो फिर एक मतलब रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जा सकता है। ठीक है, वो अभी यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट वो बाद में हो सकता है। देन रिटन एग्जाम के होने के बाद मतलब स्क्रीनिंग के लिए रिटन होगा एंड रिटन के बाद आपको इंटरव्यू पे बुलाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सारे पे जो स्केल पे है तो वो यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। तो जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए ये दिया हुआ है। ठीक है, 16 LPA, L9 के लिए एंड L8 के लिए 15 लाख। ठीक है, एंड जो प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेशन में काम करते हैं तो उनके लिए 10 लाख पर एनम के हिसाब से उनको मिलेगा। देखिए यहाँ पे वो मतलब पीरियड दिया हुआ है, ड्यूरेशन क्या रहेगा, जैसे 3 इयर्स का ड्यूरेशन रहेगा, बट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 इयर्स अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर्स के लिए वो एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, एक्सटेंड फर्दर, तो मतलब कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। आप उसको मतलब टेंशन बिना टेंशन के आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए। ठीक है, ट्राई करते रहना चाहिए एंड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट के साथ काम करने का आपको मौका मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप चेक कर लेना, डिटेल्स में कुछ कुछ चीज़ें दिए हुए हैं, जैसे आपको अगर यहाँ पे जॉब लग जाता है तो क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, जैसे आपका मतलब 30 डेज में आप कितना लीव ले सकते हैं। ठीक है, तो वो सब कुछ यहाँ पे रखा गया है, आपको चेक करना होगा वो। एंड ऑनलाइन आपका एप्लीकेशन है एंड एप्लीकेशन के बाद यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी सेंड करना होगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ जो जो चीज़ें यहाँ पे जो जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे इंक्लूड करके एनवेलप में सेंड करना होगा, वो सारे यहाँ पे लिस्टेड है। जैसे आप देख सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट है या फिर क्लास 10th का सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने अगर कर रखा है तो उसका सर्टिफिकेट। ठीक है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, अपॉइंटमेंट लेटर, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद फॉर्म 16, आप अगर कोई प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेशन में काम करता है तो आपका जो फॉर्म 16 या फिर ITR, तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड करना होगा आपको। ठीक है, एंड आपने अगर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से देख के ना मतलब अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके मतलब एप्लीकेशन के साथ नहीं है तो वो रिजेक्ट हो सकता है आपका एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसी एड्रेस में आपको सेंड करना है, एड्रेस यहाँ पे दिए हुए हैं एंड एनवेलप के ऊपर जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको मतलब क्लियरली आपको मेंशन करना होगा। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ठीक वैसे ही वहाँ पे आपको एनवेलप के ऊपर आपका जो पोस्ट है वो मतलब लिखना होगा, आप चेक कर लीजिएगा वो। ठीक है, यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे कोई भी क्वेरीज हो तो मेल आईडी दिया हुआ है, यहाँ पे मेल कर सकते हैं, मेल करके आप पूछ सकते हैं। पोस्ट आईडी वगैरह दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है यहाँ पे एंड टाइमिंग्स भी है 10 बजे से लेके शाम 4:30 बजे तक। ठीक है, आप कॉल भी कर सकते हैं, आप मेल भी कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन को लेके कोई भी डाउट्स हो, कोई भी इंक्वायरी हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा ही नोटिफिकेशन है बट बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है, बिल्कुल अप्लाई कीजिए। ठीक है, एंड यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं है, ओपन कैटेगरी है। ठीक है, यूआर के लिए तो कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आप देखते हैं कहाँ से आपको ये मिलेगा। ठीक है, पहले आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट में, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, उसके बाद आपको चेक कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको करियर दिख जाएगा, आपको करियर में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप करियर में क्लिक करते हैं तो और एक टैब ओपन हो जाएगा। ठीक है,
उस टैब में जाके आपको करियर टैब ओपन हो जाएगा एंड उसी टैब में जाके आपको एक एडवर्टाइजमेंट दिख जाएगा। थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। हाँ, यहाँ पे आके आपको दिख जाएगा फर्स्ट जो एप्लीकेशन मतलब फर्स्ट जो एडवर्टाइजमेंट है, दैट इज रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, जॉब आईडी है यहाँ पे 2023, ठीक है, स्टेटस ओपन रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो वो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए अप्लाई नाउ पे, ठीक है। यहाँ पे ओपनिंग डेट दिया हुआ है 28 अप्रैल एंड क्लोजिंग डेट है 20 मई, ठीक है। 20 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपका ये नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। ऑल द बेस्ट सभी को। मेरी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, नीडफुल लग रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। कमेंट्स करना ना भूले। आपके मन में कोई भी डाउट्स हो मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगी। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है, ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए एंड आपका जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए, ठीक है। मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ करंट ओपनिंग्स को लेकर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।